एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। विच मींस हमें जो है मल्टीप्लीकेशन की कैटेगरीज दी गई है आपको सारों में, इनमें आपको प्रॉपर्टी बताने की प्रॉपर्टीज कौन सी यूज हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है कंसीडर आपको 1 को करना है, राइट। एग्जाम्पल, अगर -4/5 इस रैशनल नंबर की जगह पे हम अगर a मल्टीप्लाई 1 करें, ठीक है, और इधर भी 1 मल्टीप्लाई a करें, राइट, तो आंसर जो है वो -4/5 ही आना है, ठीक है। तो ऐसी ये चीज है कि इसमें आपको आइडेंटिटी बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको 1 को कंसीडर करना है, राइट। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। यही तो कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि आपको प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन बतानी है, राइट। चलिए सेकंड देखते हैं। -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हम इसको a मान लेते हैं, जैसे a मल्टीप्लाई b, ठीक है, इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, राइट। ये चीज हो रही है कि पहले इसका फॉर्म इधर आ गया है और इसका फॉर्म इधर आ गया है सेकंड वाले में, तो ये a इंटू बी और b इंटू e की फॉर्म में है, राइट। अब इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अब जब आप क्वेश्चन के ये चेंज कर देंगे पार्ट्स, तो उसके आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, राइट। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो सही से देखा हो तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, है ना, राइट। ऐसे ही आपका थर्ड है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1, राइट। क्या किया है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 29 से 29 को कट किया है और -19 से -19 को कट किया है, तो आपका 1 आंसर आएगा, राइट। अब इंट्रोडक्शन के टाइम पे एक और चीज बताई गई थी कि जहां पर 1 आंसर आ जाए वो आपकी कौन सी आइडेंटिटी होगी, बोलिए। वो आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, इनवर्स आइडेंटिटी, राइट। याद आया कुछ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। Now about the next question. Multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16, which mean कि आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? -7/16 के रेसिप्रोकल से, यानी कि उसका उल्टा कर देना है। तो चलिए वी स्टार्ट। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13, ठीक है, ब्रैकेट -7/16 के रेसिप्रोकल से, इसका मतलब -16/7, राइट। मैंने माइनस नीचे की तरफ नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो ऊपर ही बेस्ट लगता है ना, अच्छा लगता है वो ऊपर ही रहे, तो इसलिए इक्वल टू 16 6 जा 96, ठीक है, और डिवाइड 13 7 जा 91 और माइनस का साइन एज इट इज, राइट। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। नाउ वी आर ओके। Now we are coming to the next question. Tell what property allow you to compute, which mean कि बताइए
व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कि ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जो आपको इस चीज को डिनोट कर रही हो, ऐसी प्रॉपर्टी आपको बतानी है, कंप्यूट करनी है, राइट। तो 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एस 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो में एक चीज बताई गई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्या थी कि जब आप एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज ऑल ए बी सी, आपके क्वेश्चन में 3 टर्म्स है, ठीक है। पहले इसका ग्रुप बना लिया, ठीक है, और इसको अकेला रख दिया, और फिर इन दोनों का ग्रुप बन गया 1/3 मल्टीप्लाई 6 का, और 4/3 को अलग रख दिया, राइट। तो इससे आपके आंसर पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम मल्टीप्लिकेशन में सीख के आए थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, बिल्कुल। तो ये आपकी 3 टर्म है, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, is 8/9 is the multiplicative inverse of -1/8? Why or why not? Which mean क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? -1/8 का। अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको इसका रीजन भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 8/9, ओके। ये मिक्स फ्रैक्शन में, चलिए इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर देते हैं। पहले तो मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है, -1/8 है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, और इसमें प्लस का 1 कर दिया, तो आपका आ गया 9/8, और माइनस का है तो ये माइनस का 9/8, ठीक है। नेगेटिव साइन आते हैं, हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर क्या आना चाहिए? चलिए देखते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, राइट, 9 1 जा 9, और 9 1 जा 9, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो -1/1, ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 इज -1 और 1 मल्टीप्लाई 1 इज +1 इज इक्वल टू -1 आपका आंसर आया, राइट। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका आंसर +1 आना चाहिए, ना कि नेगेटिव, राइट। तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इज 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/8 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव में आया। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव inverse of -1/8 because the product of the number is -1 or नॉट +1, ठीक है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, वाई और वाई नॉट। यानी कि सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है कि आपको 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है कि 3 1/3 है या नहीं, ठीक है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। 0.3, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 सही 1/3, राइट। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.3 मल्टीप्लाई वही 3 3 9 +1 10/3
राइट। 0.3 का अगर हम पॉइंट हटाएं तो 3/10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे 1 और एक डिजिट है तो एक 0, राइट। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10/3, राइट। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, राइट। तो आपका आंसर आया 1/1 इज इक्वल टू 1, राइट। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर आना चाहिए आपका +1। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या पॉजिटिव आंसर आ रहा है? बिल्कुल आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब हाँ, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, सही 1/3 है, राइट। अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? यस, कॉमा 0.3 is the multiplicative inverse multiplicative inverse of 3 सही 1/3, right? So this was about the question number 9. Let's come into the next question.